ये जो मंदिर आपको इस वीडियो में दिख रहा है ये शिरडी का खंडोबा मंदिर है। और ऐसा कहूँ मैं अगर ये 500 से भी ज़्यादा साल पुराना मंदिर है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब 150 साल पहले साईं बाबा शिरडी में आए थे तो उससे भी पहले ये मंदिर वहाँ पर था। और आज भी ये मंदिर आपको शिरडी में देखने को मिल सकता है। और ये मंदिर बहुत खास है। इसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि जब बाबा लौट कर आए थे चांद पाटिल की बारात के साथ, उसके रिलेटिव की बारात के साथ, तो वो जो बैलगाड़ी थी उसमें से बाबा इसी मंदिर के सामने उतरे थे। और यहाँ पर महालसापति ने उन्हें या साईं यानी कि आओ साईं कहकर पहली बार पुकारा था। और उसके बाद से हम बाबा को साईं बाबा नाम से जानते हैं। अच्छा, ये इससे भी ज़्यादा खास बात ये है कि ये जो मंदिर है ये खंडोबा जी का है। महाराष्ट्र में कई फैमिली का, कई लोगों का, और मैं ये कहूँ पूरे हिंदुस्तान में कई लोगों के जो लोगों के इष्ट देव हैं वो खंडोबा भी हैं। खंडोबा शिवजी के ही अवतार माने जाते हैं, शिवजी का एक रूप माना जाता है। तो खंडोबा के जो मंदिर हैं खंडोबा देवता के, वो आपको पूरे महाराष्ट्र में कई जगह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन शिरडी का ये मंदिर बहुत खास है क्योंकि ये सालों पुराना है और ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है कि ये कब बनाया गया था यहाँ पर शिरडी में। और इस वजह से ये बहुत प्राचीन है और बाबा के आने से पहले भी शिरडी में ये मंदिर था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब बाबा पहली बार उतरे थे तो इसी मंदिर के सामने उतरे थे। अगर टेक्निकली बात की जाए तो दूसरी बार, क्योंकि जब बाबा पहली बार आए थे तो बहुत यंग 16-17 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति, एक बालक दिखा था शिरडी वासियों को। और जब उन्होंने उस व्यक्ति को तप में, ध्यान में मग्न पाया था, ना जिसे बरसात की परवाह थी, आंधी की परवाह थी, भोजन की परवाह थी, तब पहली बार जब शिरडी वासियों ने देखा था तब उनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ था। और उसके बाद बाबा फिर चांद पाटिल की जो रिलेटिव थे उसकी बारात के साथ आए, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन खंडोबा मंदिर के बारे में और ज़्यादा इतिहास अगर हम जानें तो ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो पुजारी थे वो थे महालसापति। और महालसापति बाबा के बहुत क्लोज भक्त थे। अच्छा, महालसापति जी के परिवार जो शुरू से उनके पूर्वज थे वो इस मंदिर पे काफ़ी समय से जो है पूजा कर रहे थे और इस मंदिर का ध्यान रख रहे थे और इस मंदिर में खंडोबा जी की पूजा अर्चना और ध्यान कर रहे थे। अच्छा, महालसापति से पहले भी उनके जो पूर्वज थे उन्होंने यहाँ पर सेवा की थी। और महालसापति के समय जब महालसापति सेवा कर रहे थे तो ये उनका बहुत बड़ा सौभाग्य था कि उन्हें खंडोबा के आशीर्वाद से साईं बाबा से मिलने का मौका मिला। और जीवन भर जो बाबा ने उनका साथ दिया वो सब कहानियां हम जानते हैं। अच्छा, खंडोबा जी से जुड़ी भी एक कहानी और है शिरडी में। हुआ ये कि जब बाबा 16-17 वर्ष के एक युवा अवस्था में ध्यान मग्न पाए गए थे नीम वृक्ष के नीचे, तब लोग उन्हें इतना जानते नहीं थे और तब उनका नाम भी साईं बाबा नहीं रखा गया था। तो कई समय पहले जब ये बात हुई थी, जब मग्न थे ध्यान में, जब कई सारे शिरडी वासी ये सोच रहे थे कि ये जो व्यक्ति है ये कहाँ से आया है जिसको ना कोई भोजन चाहिए ना कुछ चाहिए और ये ध्यान में बैठा रहता है, तो उस वक्त एक वक्त में खंडोबा जी आए। और क्योंकि देवी देवता हमारे हिंदू ट्रेडिशन में ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति में देवी देवता आते हैं, तो ऐसा साईं सचरित्र और अलग बुक्स के माध्यम से हमें जानने को मिलता है कि एक भक्त के अंदर खंडोबा देवता आए। और जब सभी शिरडी वासियों ने उनसे प्रश्न किया कि ये जो नया युवा हमारे शिरडी में आके बैठा है, ध्यान मग्न है, ये कौन है, तो जो खंडोबा जी उस व्यक्ति में आए थे उन्होंने जवाब देते हुए कहा ये बहुत खास है। और उसके बाद उन्होंने इशारा किया गुरुस्थान में, आज जो गुरुस्थान है बाबा का, वहाँ पर इशारा किया और कहा कि इसके नीचे खुदाई करना शुरू करो। जब शिरडी वासियों ने वहाँ पे खुदाई करना शुरू की तो उनको अंदर से बहुत विचित्र चीज़ें मिली, जिनमें से माला थी, लकड़ी का कुछ सामान था और उसके अंदर देखा तो एक गुफा मिली जिसके अंदर 4 दिए जल रहे थे। उसके बाद वो जो व्यक्ति था जिसके अंदर खंडोबा देवता आए हुए थे वो बताते हैं कि ये जो नया युवा है इसने यहाँ पर 12 साल तप किया है, 12 साल तपस्या की है। ये बहुत सारे ऑथर्स अपनी बुक्स में लिखते हैं क्योंकि उस ज़माने में भक्तों ने ये बातें बताई थी। तो उसके बाद जो शिरडी वासी होते हैं वो सीधे व्यक्ति यानी कि हमारे बाबा के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप असल में हैं कौन, क्योंकि जब वो युवा अवस्था में थे और उन्हें इतनी ज़्यादा दुनिया की परवाह नहीं थी। उस पर बाबा जो होते हैं वो कहते हैं कि ये मेरे गुरु का स्थान था। बस इतना कह के बाबा बात टाल देते हैं और उसके बाद हमें ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता। और फिर शिरडी वासी उस स्थान को संभाल के रखते हैं। और आज हम जाएं तो शिरडी में भी बाबा की समाधि के बाहर जाएंगे तो गुरु स्थान नीम वृक्ष के पास हमें देखने को मिलेगा। तो वो वही स्थान है जो कभी ऐसा बाबा से पूछा गया था और किसी व्यक्ति में जब खंडोबा देवता आए थे उन्होंने बताया था।
तो ये स्टोरी भी हमें पढ़ने को मिलती है बहुत सारी जगह पर। और ये जो खंडोबा मंदिर है ये बहुत ही खास है, और अगर आप शिरडी में जाएं तो इस खंडोबा मंदिर को एक बार जरूर देखिएगा। इसके बाहर लिखा हुआ भी है कि ये इतने साल पुराना है, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल डिटेल्स हैं वो किसी को नहीं पता कि एक्चुअली में ये कब बनाया गया था। अच्छा, बाबा जब राहता से लौटते थे, देखिए नीम गांव राहता कुछ ही ऐसी जगह है जहाँ साईं बाबा जाते थे, तो राहता से जब साईं बाबा लौटते थे तो इस खंडोबा मंदिर के आगे कुछ देर खड़े हो जाया करते थे, और यहाँ मिलते थे वो उपासनी महाराज से। उपासनी महाराज जो शिरडी आए थे बाबा का सानिध्य प्राप्त करने, शुरू में उनको बाबा पर इतना यकीन नहीं था, लेकिन बाबा को देखने के बाद वो ये समझ गए थे कि ये कोई आम शक्ति नहीं है। और इस वजह से भी ये जो मंदिर है खंडोबा जी का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाबा ने एक अलग विचित्र तरह की साधना बताई थी उपासनी महाराज को। और बाबा ने कहा था कि आप खंडोबा मंदिर जाकर सिर्फ बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस खंडोबा जी की आराधना करनी है, ना किसी से मुलाकात करनी है, ना कुछ और पढ़ना है, ना कुछ किसी विशेष साधना में इन्वॉल्व होना है, विशेष साधना करनी है, ऐसा कुछ बाबा ने नहीं कहा। तो 4 वर्ष बाबा ने कहा था कि आप तप कीजिए और यहाँ खंडोबा मंदिर में रहिए। तो 2 वर्ष जो शुरू के शिरडी में थे उपासनी महाराज, वो सिर्फ खंडोबा मंदिर में ही रहे थे। तो इसलिए भी ये खंडोबा मंदिर बहुत खास हो जाता है, क्योंकि साईं बाबा, उपासनी महाराज और तमाम जो बड़े बड़े संत थे वो इस खंडोबा मंदिर में आया जाया करते थे। और इस खंडोबा मंदिर के दर्शन आप शिरडी में जाकर जरूर करना, क्योंकि इसके अंदर आपको खंडोबा देवता के दर्शन तो होंगे, बाबा के दर्शन होंगे और बाबा के भक्तों के दर्शन होंगे। फोटोग्राफ के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से वो सारी घटनाएं इसमें बताई गई हैं जो बाबा के समय हुई थी, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। बहुत खास एक एक पिक्चर है जो आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा स्थान है। अच्छा, खंडोबा मंदिर किस डायरेक्शन में मैं आपको बताऊं तो एक सीधी रोड, आप अगर आपने देखी हो जो साईं समाधि मंदिर के सामने से जा रही होती सीधी रोड, वही सीधी रोड पर आपको सीधे जाना है और 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर आप खंडोबा मंदिर पहुंच जाएंगे। और खंडोबा मंदिर की ये लोकेशन आपको वीडियो में दिख भी रही होगी, तो इस खंडोबा मंदिर के जाकर जरूर दर्शन कीजिएगा, जहाँ पर बाबा रहे, जहाँ पर उपासनी महाराज रहे और जहाँ पर बाबा पहली बार आए। और बहुत सारी कहानियाँ खंडोबा मंदिर से जुड़ी हुई हैं। अगर आप इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई है, बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मैं हमेशा से यही मानता हूँ कि बाबा की जो कहानियाँ हैं वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि आधा इतिहास जो है वो बाबा का बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।